इन्होंने कुछ नहीं खोया। हमारे 40 जवानों की शहादत हुई। देश पूछे इनसे क्या कारण है कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज की गई? क्या कारण है कि भारत में मोदी राज में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद आरडीएक्स भरी गाड़ी पाकिस्तान से पहुंची? क्या कारण है कि हवाई जहाज हमारे जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए नहीं दिए गए? और क्या कारण है उसी दिन 3700 जवानों को एक साथ सड़क पर चलाया गया? और क्या कारण है कि उसी दिन प्रधानमंत्री जानबूझ करके वनवास गया? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं आप सब लोगों से, मैंने बार बार कहा था आप सब भारत का नक्शा उठा कर देखिए। मैं भूपेंद्र रावत चुनौती देता हूं, सच में अगर ये देश भारत माता की जय बोलने वालों ने आज हमारे भारत माता का शीश काट करके इन कायरों ने चीन के हाथों में रख दिया। जो लड़ाई हमने गलवान घाटी की, भूतपूर्व सैनिक सुन रहे होंगे मुझे, 62 की लड़ाई, मैं सैनिक परिवार से हूं, लाठियों से जीती थी। आज हमारे पास राफेल है, लेकिन राफेल के बावजूद हमारे देश में घोटालेबाज भी हैं। मैंने बार बार कहा था 2007 से आरएसएस मोहन भागवत का परिवार, पूरा संघ परिवार चीन के टुकड़ों पर पल रहा है और चीन के टुकड़ों पर पलते हुए हमारे देश का सौदा कर रहा है। आप समझ लीजिएगा 15 जून को हमारे जवानों की हत्या होती है। 17 जून को चीनी बैंक एडीबी से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर्ज लेता है मोदी सरकार। और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में 2020 का जिक्र कर रहा हूं, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, हमारे जवान 20 जवान शहादत दे गए, 76 जवान घायल हो गए फिंगर 4 पर जहां ये मुठभेड़ हुई। और मोदी बोलते हैं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर चीन से कर्ज लेने के बाद कहते हैं हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। मैं सत्ता पक्ष में बैठे इस देश के, अगर तुम देश के लाल हो संसद में बैठे हुए, और विपक्ष से बात मांग करता हूं, क्यों नहीं हमारे देश में संसद के अंदर नरेंद्र मोदी पर देश के जवानों की शहादत का अपमान करना, देश के भूगोल को बदल करके देश की सीमा को चीन को बेचने के लिए देशद्रोह का मामला चलाया जाना चाहिए। और क्यों नहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री जिसने कहा हमने कुछ नहीं खोया, उसका लाल तो नेता है, पर हमारे देश में पूछिए जिन माओं के लाल पुलवामा में गलवान घाटी में शहादत दिए, जिन बहनों के सुहाग उजड़ गए, जिन बच्चों का पिता का साया छिन गया, हर इनको तो सत्ता पे सत्ता मिल रही है। ये चीन से नोट भी ले रहे हैं और भारत में वोट भी ले रहे हैं। दुनिया का पहला पार्टी है संघ परिवार, हम भारत के लोग हैं, हम पर राज संघ परिवार की 55 इकाई है, 55 शाखाएं, उनमें से एक इकाई उसकी भाजपा है। मोहन भागवत आरएसएस का मुखिया, संघ परिवार का मुखिया, और उसकी 55 अलग अलग शाखाओं में से एक शाखा भाजपा है। और भाजपा संघ परिवार का राज हमारे देश पर, और हमें कहा जाता है भारत माता की जय, और भारत माता की जय बोलने वाले हमारे भारत माँ का शीश काट करके ये देश के गद्दार और चीन के वफादार चीन के चरणों में रख चुके हैं। मैं सेना में जो जवान हैं उनसे भी अपील करता हूं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनसे भी अपील करता हूं, हमारा देश का, हम तो पहले संविधान को मानते थे, खतरे में है। हमारा देश का किसान 300 के लगभग शहादत दे चुका है, हमारा देश का किसान खतरे में है। आपने देखा ये वोट के लिए, चाहे पुलवामा हो चाहे गलवान घाटी का, देश का चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में जवानों को मरवाया गया, बिहार का चुनाव जीतने के लिए बिहार रेजिमेंट को मरवाया गया, और अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए किसानों को मरवाया जा रहा है। हमारे देश का भूगोल खतरे में, हमारे देश का किसान खतरे में, हमारे देश का जवान खतरे में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में, हमारे देश का रोजगार खतरे में, हमारे देश का भाईचारा खतरे में, एक चीज हमारे देश की बेटियों की इज्जत खतरे में, हमारे देश का होटल इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार और रेल सबके सब चौपट कर दिए, सब खतरे में कर दिए। और मैं एक लास्ट कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, न केवल सीमा पर घोटाला हो रहा है, मैं भूपेंद्र रावत और मेरे जैसे सैकड़ों लोग बोलते रहे कि कोरोना की क्रोनोलॉजी को आप समझना पड़ेगा। अब आ रहा है कोरोना घोटाला। जुलाई से हमारे किसान खुले आसमान के नीचे हैं, लाखों की संख्या में, न मास्क, न कोरोना का डर, न मास्क जरूरी, न कोई शारीरिक दूरी, खुले आसमान के नीचे हमारी लड़ने की, 3 काले कानून को भगाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनवाने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए हमारी मजबूरी, पर इस मजबूरी के साथ में मैं आप सबों से अपील करता हूँ, भारत
हमारी मातृभूमि का ऋण हम पर है। संघ परिवार ने देश की शीश काट करके चीन के कदमों में रख दिया। और मैं लास्ट कहना चाहता हूं, धारा 370 हटाने का षड्यंत्र क्या था, अब मुझे समझ में आ गया। अगर ये धारा 370 नहीं हटाते तो ये लद्दाख से अलग एक हिस्सा काट करके चीन को नहीं दे सकते थे। आज एक और बात आ रही है, ट्विटर और नई बात आ रही है, किसान के पक्ष में ट्विटर लिखता है तो उस पर प्रतिबंध की बात होती है। लद्दाख, हमारे देश का लद्दाख, ट्विटर ने चीन का हिस्सा दिखाया। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग, सच में यदि तुम अपने बाप की औलाद हो तो मैं सबूत पेश करता हूं कि किस दिन उसने लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया। एक भी भाजपाई, एक भी संघ परिवार के व्यक्ति ने अपने को ट्विटर से अलग नहीं किया। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, 3 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। कोई शोर शराबा संघ परिवार, मोहन भागवत के गुर्गों ने सड़क से लेकर संसद तक नहीं मचाया। पर अचानक जैसे ही हमारे देश में किसानों के पक्ष में लिखने लग गया ट्विटर, तो ये ट्विटर के खिलाफ बोलने लग गए। और ट्विटर ने भी बता दिया इनकी औकात। काहे सुने मोदी सरकार, हम जो कुछ कर रहे हैं वो भारत में बने संविधान के मुताबिक कर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। ये मोदी सरकार के इशारे से, संघ के विधान से ट्विटर ने बता दिया। ट्विटर कह रहे हैं मोदी, ये भारत संघ के विधान से नहीं, संविधान से चलता जो बाबा साहब की अगुवाई में बना है। और मैं आप सब लोगों से 97% बैन कर चुके। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्विटर ने कह दिया ये युद्ध का मामला है। ट्विटर ने तो अपने देश के डोनाल्ड ट्रंप, जिसने नालायक ने अपनी संसद पर हमला करवाया था, उसका अकाउंट बैन कर दिया था। तो ट्विटर का भी युद्ध का अभी अग्नि परीक्षा का मामला है, देखना रोचक होगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, लद्दाख को चीन का हिस्सा बताते समय, जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते समय ट्विटर के खिलाफ संघ परिवार ने कोई आवाज नहीं उठाई। और आज संघ परिवार हमारे किसानों के पक्ष में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। और भारत में जब किसान आंदोलन बहुत पीक पर हुआ, 1143 करोड़ का ठेका जब जवानों की शहादत हुई तब रद्द किया गया। और अब वो ठेका किसान काल में 3 जनवरी को चीन के हवाले कर दिया और अब भारत का शीट काट करके चीन के हवाले कर दिया। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, इन देश के गद्दारों को तुम्हें पहचानना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।